ऑलवेज वेलकम साथियों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। साथियों, अपनी बेसिक थर्मोडायनेमिक्स की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारे नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड किए जा सकते हैं। जिस तरह से अपनी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सीरीज कंप्लीट हो चुकी है, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीन्स कंप्लीट हो चुकी है, सारे नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल हैं। इन नोट्सों का इस्तेमाल आप बेसिक से लेकर गेट लेवल एग्जामिनेशन तक कर सकते हैं। इससे पिछली वीडियो में साथियों हम टेम्परेचर मेजरमेंट पढ़ रहे थे, तो उसमें से एक पॉइंट है अपने पास साथियों, टू कैलिब्रेट द गैस थर्मोमीटर वी जनरली यूज्ड सिंगल रेफरेंस पॉइंट सिस्टम। इन थर्मोमीटरों की जांच करने के लिए हम सिंगल रेफरेंस पॉइंट सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं साथियों। विच इज ए केल्विन स्केल। इसमें हम केल्विन स्केल लेकर चलते हैं। जैसा हमें पढ़ा था, टू रेफरेंस पॉइंट सिस्टम पढ़ा था साथियों और सिंगल रेफरेंस पॉइंट मेथड पढ़ा था इससे पिछली वीडियो में। तो इस प्रकार इसका आपको जांच करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए गैस थर्मोमीटर को हम यूज करते हैं सिंगल रेफरेंस पॉइंट सिस्टम, जो कि केल्विन स्केल पर आधारित होता है। केल्विन स्केल इज एब्सोल्यूट स्केल। यह एब्सोल्यूट स्केल होता है साथियों, क्योंकि स्टार्टिंग 0 केल्विन से होती है। हम इससे ऊपर टेम्परेचर मेजरमेंट करते हुए चलते हैं साथियों। आप कह सकते हैं इससे नीचे टेम्परेचर एग्जिस्ट नहीं करता इस यूनिवर्स में। इस प्रकार से आप इसको एब्सोल्यूट स्केल लेकर चलते हैं। अब जैसा कि आप साथियों स्टडी करते हैं, स्टीम पॉइंट, आइस पॉइंट, यहाँ आप देख रहे हैं वाटर के फेजेज होते हैं साथियों। एक होता है स्टीम पॉइंट। इस प्रकार से यदि आप डिग्री सेंटीग्रेड मेजरमेंट लेना चाह रहे हैं तो ये रेफरेंस या डिफरेंस आपको दे दिया है साथियों। आइस स्केल यहाँ आप देख सकते हैं 0 डिग्री सेल्सियस है। आइस स्केल या आइस जो पॉइंट होता है अपना, 0 से स्टार्ट करते हैं साथियों और स्टीम बन जाती है वाटर की तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इस प्रकार, या सेल्सियस कहें या सेंटीग्रेड कहें, इसमें हम मेजरमेंट करते हैं। इसी प्रकार फ़ारेनहाइट को फिक्स करते हैं साथियों आइस पॉइंट पर 32 फ़ारेनहाइट और स्टीम पॉइंट पर 212 फ़ारेनहाइट। और यदि आप केल्विन में लेना चाहें साथियों तो केल्विन होता है साथियों 273 केल्विन। यहाँ से ये आइस पॉइंट पर होता है। इसके बाद आप स्टीम पॉइंट पर ले जाएंगे तो टेम्परेचर हो जाता है 373 केल्विन। और यदि 1 केल्विन को आप डिफाइन करना चाहें तो इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, 1 डिवाइडेड बाई 273.16 टाइम ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे साथियों ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर से, तो आपको 1 केल्विन टेम्परेचर मिल जाता है। अब आप साथियों सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट और केल्विन में रिलेशन देखना चाहते हैं साथियों, तो ये आपने ज़रूर पढ़ रखा होगा। ये रिलेशन होता है, यदि डिग्री सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट में चेंज करना चाहते हैं तो इस रिलेशन का इस्तेमाल कर आप फ़ारेनहाइट टेम्परेचर बता सकते हैं, या फिर सेंटीग्रेड टेम्परेचर डाल के फ़ारेनहाइट बता सकते हैं। इनमें से एक वैल्यू आपके पास होगी, दूसरे में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी प्रकार फ़ारेनहाइट का केल्विन से आप रिलेशन मेजरमेंट कर सकते हैं। केल्विन टेम्परेचर देकर कितना फ़ारेनहाइट होगा, इसी प्रकार केल्विन देकर कितना सेंटीग्रेड होगा साथियों, ये सब आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट रिलेशन आप याद रखें, इससे आप सभी को एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं, किसी स्केल को। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं साथियों इनके बारे में। इफ़ टू थर्मोमीटर एग्रीड एट आइस पॉइंट एंड स्टीम पॉइंट, देन इट डजेंट मीन दैट इट विल एग्री एट इंटरमीडिएट पॉइंट ऑल्सो। जैसा कि साथियों आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इसमें लिखा हुआ है कि आपको किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर, आइस पॉइंट पर और स्टीम पॉइंट पर, कोई जो अपने स्केल हैं टेम्परेचर स्केल, वो एक दूसरे से मैच कर रहे हैं, तो ज़रूर नहीं है कि बीच में भी उनकी मेजरमेंट सेम आए। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं -40 डिग्री सेंटीग्रेड, या आप साथियों इसको फ़ारेनहाइट में लें तो -40 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर सेम होता है। दोनों जगह पर यही रीडिंग ली जाती है, लेकिन इससे ऊपर नीचे रीडिंग चेंज हो जाती है साथियों, जो कि सेम नहीं रहती हैं। तो चलिए साथियों अब वर्क एंड हीट ट्रांसफ़र के बारे में जान लेते हैं। वर्क एंड हीट पर स्टडी करने वाले हैं। वर्क एंड हीट बाय डिजिटल क्लास, ये अपना 23 पेज है डिजिटल क्लास का साथियों। ये नोट्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा आपको बताया डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो डिस्क्रिप्शन चेक करें, वहाँ पर आपको ये डाउनलोड लिंक मिलेगी, या प्ले लिस्ट की स्टार्टिंग वीडियोज़ में आपको डाउनलोड लिंक मिल जाएगी साथियों। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक क्लोज सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग कैन इंटरेक्ट इन 2 वेज। अपना क्लोज सिस्टम है साथियों, आपने सिस्टम मान लिया, ये सराउंडिंग से किस प्रकार इंटरेक्ट कर सकता है। बाउंड्री के अंदर जो होता है सिस्टम होता है साथियों, उसके बाहर सराउंडिंग होती है। ये सब आप डिटेल में कवर कर चुके हैं पिछली वीडियोज़ में। तो ये किस प्रकार इंटरेक्ट कर सकते हैं साथियों, वर्क ट्रांसफ़र कर सकते हैं या फिर हीट ट्रांसफ़र कर सकते हैं साथियों, एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकते हैं। सराउंडिंग से हीट अंदर आ सकती है साथियों, या फिर सिस्टम से हीट सराउंडिंग को दी जा सकती है। इसी प्रकार वर्क सराउंडिंग से अंदर सिस्टम को दिया जा सकता है, या सिस्टम से वर्क बाहर सराउंडिंग को दिया जा सकता है। इस प्रकार ये इंटरेक्ट करते हैं।
जैसा आप यहाँ देख सकते हैं साथियों, ये बाउंड्री बनी हुई है इस प्रकार से, ये कोई सिस्टम है, इसमें ये बाउंड्री बनी हुई है, तो ये इस बाउंड्री के अंदर सिस्टम हो जाएगा। सिस्टम से बाहर आपने मोटर कनेक्ट कर रखी है, मोटर से पुली कनेक्ट कर रखी है साथियों, ये वेट लिफ्ट कर सकता है। इस प्रकार से हमको वर्क मिल रहा है सिस्टम से। इस प्रकार से ये कौन सा हो जाएगा साथियों, मैकेनिकल वर्क हो जाएगा। यदि इस प्रकार कोई सिस्टम हो, बाउंड्री से कवर हो, तो ये ऊपर बल्ब जलाए साथियों, इसमें कुछ भी डिवाइस हो सकती हैं, आपको हो सकता है टरबाइन हो, जनरेटर इस्तेमाल कर रखे हो, आप किसी भी चीज़ को सिस्टम मान सकते हैं। उसके बाहर सराउंडिंग होता है, तो हमको सराउंडिंग में बल्ब जल रहा है साथियों, तो कौन सा वर्क मिल रहा है, वर्क ट्रांसफर हो रहा है, इलेक्ट्रिकल वर्क मिल रहा है। यदि आप पूरे सिस्टम को ही इस प्रकार से, पूरे जो ये मैनेजमेंट है, अपना अरेंजमेंट है, इसको ही सिस्टम बना लेते हैं, तो वर्क ट्रांसफर नहीं होगा। जैसा आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर कोई ये सिस्टम है, मोटर लगी हुई है, फैन लगी हुई है। अब ये आपने टोटली बाउंड्री ले ली है साथियों, तो इस प्रकार से फुली सिस्टम बन गया है। अब इसमें से नो वर्क ट्रांसफर, तो इस प्रकार इसमें से कोई वर्क ट्रांसफर नहीं हो सकता। वर्क ट्रांसफर के लिए यहाँ लिखा हुआ है साथियों, इन थर्मोडाइनमिक्स वर्क इज सेड टू बी डन बाय द सिस्टम व्हेन सोल इफेक्ट एक्सटर्नल टू द सिस्टम कैन बी रिड्यूस इन द फॉर्म ऑफ लिफ्टिंग वेट। यहाँ आप देख सकते हैं साथियों, वेट लिफ्ट कर सकता है, या कुछ और आप काम में इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कुछ वर्क होता है साथियों, जो कि सिस्टम से बाहर आप कुछ वर्क ले सकते हैं। इस फॉर्म में लिया जा सकता है, या फिर आप वेट लिफ्ट करा सकते हैं, इस फॉर्म में आप वर्क लेते हैं साथियों, तो ये वर्क ट्रांसफ़र हो जाता है सिस्टम से सराउंडिंग के लिए। तो इस प्रकार से साथियों आपने जान लिया, वर्क के लिए बाहर आपको सराउंडिंग से और सिस्टम से इंटरेक्शन कराना होता है। वर्क इज ए बाउंड्री फिनोमिना, यही से बाहर नहीं जाएगा तो वर्क नहीं मिलेगा साथियों। इस प्रकार से आप सिस्टम डिफाइन कर लेते तो वर्क मिल जाता, फैन चला देता अपना। तो इस प्रकार से वर्क इज ए बाउंड्री फिनोमिनन, इट हैव्स सिग्निफिकेंस ओनली व्हेन इट क्रॉसेज द बाउंड्री। यदि ये बाउंड्री को क्रॉस करेगा तो ही आपको वर्क मिलेगा, अन्यथा वर्क जीरो रहेगा। वर्क आप कंसिडर कर नहीं चलेंगे कि हमको कुछ वर्क मिल रहा है यहाँ से। अंदर चाहे उथल पुथल कुछ भी हो रही हो, इसमें इससे हमें कोई मतलब नहीं है। इसको बाउंड्री क्रॉस करनी होगी, तभी वर्क अपने रोल में आएगा साथियों। अब और इम्पोर्टेंट पॉइंट में आप देख सकते हैं साथियों, वर्क ट्रांसफर इज ए ट्रांसफर ऑफ एनर्जी अक्रॉस द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम अदर देन, या आप कहें एक्सेप्ट ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। यहाँ पर वर्क ट्रांसफर हो रहा है साथियों, इसमें से आप कह सकते हैं कि एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है बाहर की साइड में, आपको सिस्टम से बाहर की तरफ। लेकिन इस प्रकार से होना चाहिए कि टेम्परेचर डिफरेंस से अंतर नहीं आना चाहिए इसकी हीट में, या आप कहें इसकी एनर्जी में जो अंतर आ रहा है साथियों, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से नहीं आना चाहिए, तो आपको वर्क मिलता है, उसे ही वर्क ट्रांसफ़र कहेंगे। जैसा कि साथियों आपने कोई कप ले लिया, उसमें टी कॉफ़ी कुछ डाल दिए साथियों, अब इससे आप कुछ वर्क नहीं ले रहे हैं, ये हीट एग्जॉस्ट कर रहा है सराउंडिंग में और ये ठंडा हो जा रहा है साथियों, तो हमको कोई वर्क नहीं मिल रहा है इससे, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जी फ्लो हो रहा है टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हो रहा है। चलिए साथियों अब जान लेते हैं साइन कन्वेंशन ऑफ वर्क ट्रांसफर। वर्क ट्रांसफर हो रहा है साथियों, उसके लिए साइन कन्वेंशन कौन से हम इस्तेमाल कर सकते हैं, कब नेगेटिव होगा वर्क, कब पॉजिटिव होगा। वर्क डन ऑन द सिस्टम, तो वो नेगेटिव होगा साथियों। सिस्टम पर आपने वर्क किया, इस प्रकार से कोई सिस्टम है, इस पर आप वर्क कर रहे हैं साथियों, तो ये नेगेटिव होगा। और सिस्टम से आप कोई वर्क ले रहे हैं साथियों, तो वो पॉजिटिव होगा। वर्क डन बाय द सिस्टम ऑलवेज पॉजिटिव। इस प्रकार से आप ये सिस्टम ले सकते हैं। पिस्टन सिलेंडर का इस्तेमाल देख सकते हैं आप यहाँ पर, यहाँ आप देख सकते हैं साथियों पिस्टन सिलेंडर बना हुआ है, इसमें कंप्रेशन हो रहा है, जो वेट है ऊपर से नीचे की तरफ इसको दबा रहा है साथियों, वॉल्यूम इसका कम हो रहा है। और इधर दूसरी साइड में आप देखेंगे एक्सपेंशन हो रहा है साथियों, यहाँ पर एक्सपेंशन हो रहा है। इससे यहाँ से आप टेम्परेचर या कुछ भी करके आपको इस प्रकार से एक्सपेंशन मिल रहा है, जो वर्क आपको बाहर मिल रहा है, वेट को लिफ्ट कर रहा है साथियों, सिस्टम से बाहर वर्क ट्रांसफर हो रहा है। इसमें आपको वर्क करना पड़ रहा है अंदर की तरफ, सिस्टम पर आप वर्क कर रहे हैं। तो अब इससे कंक्लूजन निकाल कर हम कह सकते हैं एक्सपेंशन वर्क इज ऑलवेज ए पॉजिटिव वर्क एंड कंप्रेशन वर्क इज ऑलवेज ए नेगेटिव वर्क। इस प्रकार से सिस्टम को आप वर्क देंगे वो नेगेटिव, सिस्टम से आप वर्क लेंगे साथियों वो पॉजिटिव हो जाता है। चलिए साथियों अब जानते हैं क्लोज सिस्टम के बारे में। क्लोज सिस्टम डिस्प्लेसमेंट वर्क या पीवी वर्क और नॉन फ्लो वर्क, इस प्रकार से साथियों क्लोज सिस्टम का जो वर्क होगा इन नामों से जाना जाएगा। इसे किस प्रकार से हम समझ सकते हैं साथियों, यहाँ पर आप देखेंगे इस प्रकार से अपने पिस्टन सिलेंडर हैं, इस प्रकार से इसका आप वॉल्यूम कम करते हैं साथियों, इसको प्रेस करते हैं तो ये वॉल्यूम इस प्रकार से इसका कम हो जाता है। इसको आप चाहें तो वापस वॉल्यूम बढ़ाकर ये स्टेट ला सकते हैं, एक दूसरे में इनको चेंज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस है। रिवर्सिबल प्रोसेस की कंडीशन होती है साथियों, क्वासी स्टैटिक होना चाहिए और फ्रिक्शन लेस होना चाहिए। कुछ फ्रिक्शन होता है लेकिन आप मानकर चल सकते हैं कि ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। वॉल्यूम कम किया जा सकता है, 1 से 2 स्टेट आई जा सकती है, 2 से वापस 1 जाया जा सकता है साथियों। इस प्रकार से ये स्टेट दोबारा प्राप्त की जा सकती है। तो अब इस प्रकार साथियों पीवी डायग्राम बना लेते हैं हम। यहाँ पर इस कर्व में साथियों
इस वॉल्यूम जो अपना एक्सिस है इस पर एक स्ट्रिप लेते हैं इस प्रकार से, और इस पॉइंट पर प्रेशर कितना है साथियों, P। तो इस प्रकार से अब ये छोटी स्ट्रिप का एरिया कितना होगा साथियों, ये होगा DA = PdV के बराबर होगा। अब ये एरिया हम क्यों निकाल रहे हैं साथियों, आपने और सब्जेक्टों में पढ़ रखा होगा, एरिया अंडर कर्व वर्क बताता है हमको, लेकिन यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं वर्क बता रहा है नहीं बता रहा है। तो इस प्रकार से एरिया ले लिया साथियों ये पॉइंट पर। अब हम टोटल एरिया निकालना चाहते हैं साथियों, वॉल्यूम एक्सिस पर जितना ये एरिया है इस सभी एरिया को निकालना चाहते हैं, इस पर लिमिट लगा देंगे। यहाँ पर लिमिट लगी हुई है साथियों, तो टोटल एरिया निकल जाएगा। इस प्रकार से इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, 1 से 2 लिमिट लगा दिए तो आपको ये टोटल एरिया प्राप्त हो जाता है साथियों। अब जैसा कि हम जानते हैं वर्क डन किसके बराबर होता है साथियों, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है। यहाँ आप देख सकते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट dx है साथियों। इस प्रकार से कोई बॉडी लगी हुई है उसको इस प्रकार से फोर्स लगाकर आप इस प्रकार डिस्प्लेसमेंट दे देते हैं, कितना वर्क होता है साथियों, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है। ये आपने इस बॉडी को बिल्कुल स्मॉल सी ये लेंथ तक डिस्प्लेसमेंट किया था, लेकिन सिर्फ इस डिस्प्लेसमेंट पर कितना वर्क किया है उसके लिए इक्वेशन ड्राइव कर लिया। अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो टोटल वर्क आपको प्राप्त हो जाता है। तो इसका इंटीग्रेशन कर देंगे साथियों इस प्रकार से। अब जैसा हम जानते हैं साथियों फोर्स किसके बराबर होता है, यहाँ पर हम प्रेशर पर स्टडी कर रहे हैं तो फोर्स होता है साथियों इस प्रकार से, प्रेशर = फोर्स अपॉन एरिया। इस प्रकार से रिलेटेड होते हैं एक दूसरे से, फोर्स की जगह प्रेशर और एरिया लिख सकते हैं साथियों। तो इस प्रकार से प्रेशर एरिया लिख दिया, dx इसकी जो आप कह सकते हैं इंटीग्रल या इंटीग्रेशन एलिमेंट होता है साथियों। यहाँ पर dx आपको नजर आ रहा है, ये वो लेंथ है छोटी सी स्मॉल सी। अब साथियों एरिया और इस लेंथ से इस डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे साथियों, हम जानते हैं वॉल्यूम बन जाता है। तो अब इसको हम लिख सकते हैं साथियों इस प्रकार से, वर्क डन लिमिट लगा देंगे, क्योंकि हम यहाँ पर आप देख रहे हैं साथियों जो अपनी फाइनल इक्वेशन बनने वाली है PdV के बराबर बनने वाली है यहाँ पर साथियों, PdV के बराबर। अब PdV क्या है साथियों, वही अपना एरिया, ये वही हमने जो एरिया निकाला था साथियों वही रिलेशन प्राप्त हो गया है। अब इस पर लिमिट क्यों लगाई जा रही है, क्योंकि साथियों ये हमको साइन दे रहा है इंटीग्रेशन का, कि इसका इंटीग्रेशन करेंगे आप तो वॉल्यूम एक्सिस की तरफ, यह वॉल्यूम के सापेक्ष आपका आप इंटीग्रेशन करेंगे इसका तो आपको वर्क डन प्राप्त हो जाता है। इसके लिए आपने लिमिट लगा दिया, क्योंकि आपको सिर्फ वर्क कितना मेजरमेंट लेना है इस वॉल्यूम एक्सिस पर आप ले रहे हैं। आपको फॉर्मूला मिल गया साथियों, एरिया का मिल गया, वर्क डन किस प्रकार निकाला जाता है इस प्रकार से आपको सेम फॉर्मूला मिला है। तो आपको इस एक्सिस पर ये लिमिट लगा देंगे तो सिर्फ ये वर्क आपको प्राप्त हो जाता है साथियों। इससे कंक्लूजन निकला है हमको कि अपना जो वर्क डन है साथियों वो उस एरिया के बराबर होगा जो एरिया अंडर कर्व होता है। ये सब हम पहले भी जानते थे, लेकिन यहाँ आपने प्रूव कर लिया है। तो अब ये किसके लिए साथियों इक्वेशन अपनी वैलिड है, क्लोज सिस्टम के लिए, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। अब इसके लिए आप इंपॉर्टेंट पॉइंट देख सकते हैं, एरिया अंडर द कर्व व्हेन प्रोजेक्टेड ऑन वॉल्यूम एक्सिस गिव्स क्लोज सिस्टम रिवर्सिबल वर्क। ये रिवर्सिबल वर्क देगा हमको, जैसा आपको बताया था रिवर्सिबल वर्क की या रिवर्सिबल प्रोसेस की कंडीशन क्या होती है, फ्रैक्शनलेस होना चाहिए और क्वासी स्टैटिक प्रोसेस होना चाहिए। क्वासी स्टैटिक प्रोसेस रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं हो सकता, इसको फ्रिक्शनलेस होना पड़ेगा, ये कंडीशन होती है साथियों। डिटेल में ये भी पढ़ चुके हैं हम। अब इस वर्क डन से रिलेटेड स्टडी करेंगे साथियों एक के बाद एक स्पेशल केस बनाकर। उम्मीद करते हैं साथियों वीडियो में दी गई अब तक की जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन रह जाता है तो कमेंट बॉक्स आपका इंतजार कर रहा है साथियों, आप कुछ भी पूछ सकते हैं, आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी साथियों। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।